अक्सर लोग सोचते हैं कि शिव ने विष पी लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे निगला नहीं था। यदि विष पेट में जाता तो उनके भीतर बसी पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती, क्योंकि शिव के उदर में ही ब्रह्मांड समाया है। यदि वे उसे बाहर उगल देते तो संसार जल जाता, इसलिए उन्होंने उसे कंठ यानी गले में ही रोक लिया। ये सिखाता है कि बुराई को ना तो अपने भीतर उतारना चाहिए और न दूसरों पर डालना चाहिए, बल्कि उसे संयम से नियंत्रित करना चाहिए। जब महादेव ने विष का प्याला होठों से लगाया, तब माता पार्वती ने उनके गले को कसकर पकड़ लिया था। उनकी शक्ति अर्थात ऊर्जा ने ही उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसीलिए नीलकंठ स्वरूप में शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव सम्मिलित है। कहते हैं कि जब महादेव विष पी रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। उन बूंदों को बिच्छुओं, सांपों और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण वे विषैले हो गए। महादेव ने उन जीवों के विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ही उन्हें अपने शरीर पर धारण किया। विष की गर्मी इतनी तीव्र थी कि महादेव का शरीर जलने लगा। इसे शांत करने के लिए ही देवताओं ने उन पर जल और दूध अर्पित किया। तभी से शिवजी पर जल और दूध चढ़ाने यानी जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। साथ ही उनके मस्तक पर चंद्रमा भी इसी शीतलता को बनाए रखने के लिए विराजमान है। नीलकंठ बनना इस बात का प्रतीक है कि एक रक्षक वही है जो संसार के कड़वे घोंट यानी बुराई, अपमान, दुख खुद पी ले और बदले में केवल आशीर्वाद और शांति दे। नीलकंठ बनने की उस अलौकिक घटना के बाद महादेव की महिमा में एक और दिव्य अध्याय जुड़ा, जिसे महामृत्युंजय गाथा के नाम से जाना जाता है। जब महादेव ने वो हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया तो उसकी तपन और विषैला प्रभाव इतना भीषण था कि तीनों लोकों के स्वामी का शरीर तपने लगा। इसी तपन के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मृत्यु पर विजय का मार्ग दिखाया। विष पीने के बाद जब महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनका शरीर अग्नि की भांति दहकने लगा, तब समस्त देवता और ऋषिमुनि भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि यदि महादेव ने अपनी आंखें खोल दीं तो सृष्टि का अंत निश्चित है। एक तरफ समुद्र से अमृत निकला था जिसने देवताओं को अमर बनाया, और दूसरी तरफ शिव ने विष पिया था। तब ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि मृत्यु पर विजय केवल अमृत पीने से नहीं मिलती, बल्कि विष को पचाने की शक्ति रखने से मिलती है। मृत्यु पर विजय। महादेव ने सिद्ध किया कि जो काल, समय और मृत्यु को अपने गले में बांध ले, वही असली मृत्युंजय है। उन्होंने उस घातक विष को न केवल रोका, बल्कि उसे अपने आभूषण की तरह धारण कर लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने मृत्यु के भय को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसी कालखंड के दौरान जब ऋषि मार्कंडेय पर यमराज का संकट आया, तब महादेव ने अपने इसी स्वरूप से उनकी रक्षा की थी। ये मंत्र महादेव के उस रूप की पूजा करता है जिसने विष पीकर भी जीवन को सुगंधित बनाए रखा। उर्वा रुकुमिव बंधनान। जैसे खरबूजा अपनी बेल से पककर खुद अलग हो जाता है, वैसे ही शिव अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त कर देते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि संसार में सुख, अमृत और दुख, विष दोनों आएंगे। जो अमृत पाकर घमंडी नहीं होता और विष पाकर विचलित नहीं होता, वही अपनी आत्मा को अमर या मृत्युंजय बना सकता है।